गवर्नमेंट में कौन आएगा, इसके लिए ज़ाहिर है पावर शेयरिंग फार्मूला जो कि इनिशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड PMLN के दरमियान तय किया जाता है, हम देखते हैं कि वो भी कोई सच खातिर ख्वाह कोई नताइज नहीं लेकर आता। और क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम लोग किसी तरह की मिनिस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और फिर ये इश्यूज़ इनके दरमियान चलते रहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान और PMLN के दरमियान में हमें ये भी खबर मिलती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो राब्ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हैं वो शुरू हो गए हैं। और लेकिन सच वहाँ भी कोई हमारे सामने नतीजा नहीं आता। और PTI जो है वो JUIF के साथ अलाइंस करती है, लेकिन फिर भी फजल रहमान साहब कहते हैं कि हमारा उनके साथ सच कोई अलाइंस नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है इलेक्शंस में रिगिंग की, तो वहाँ तक हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हम लोग जो हैं वो साथ खड़े हुए हैं। और क्योंकि हम लोग सियासतदान हैं और सियासतदानों में जो राब्ते हैं, जो निगोसिएशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन रही बात अलाइंस की, तो वो सच हमारा अलाइंस नहीं है। सवाल ये है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट में आएगा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं अगर बात करूं तो उन्होंने कल एक जलसे से खिताब करते हुए कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि हमें ऑफ़र दी गई कि 3 साल के लिए PMLN पावर में रहेगी और 2 साल के लिए हम रहेंगे, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, बिकॉज़ मैं जो है अवाम के वोटों से बेसिकली प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। तो ये तो एक पावर शेयरिंग फार्मूला के ऊपर इश्यूज चल रहे हैं, देखेंगे कि कौन पावर में आता है। लेकिन जो भी पावर में आएगा उसके लिए कुछ इश्यूज़ हैं जिनको वो आके फेस करेगा। पहला जो इशू है वो 25% तक आपकी जो इन्फ्लेशन है वो पहुंच चुकी है। आपने उस इन्फ्लेशन को कैसे डील करना है ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इन्फ्लेशन के अलावा अगर मैं आपको बताऊं, आपका जो बजट डेफिसिट है, जो मेरे पास फिगर्स हैं, तो वो तकरीबन 7% तक पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ आपकी कुछ पेमेंट्स हैं, यानी कि आपने डेट पेमेंट्स जो करनी है, इंटरनेशनल लेंडर्स जो हैं उनको भी आपने पेमेंट करनी है, और कुछ डोमेस्टिक लेंडर्स हैं उनको भी आपने पेमेंट करनी है। तो वो बेसिकली आप किस तरीके से करेंगे, ये भी आने वाली गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज रहेगा। उसके अलावा जो एक चैलेंज है वो ये है कि आपके जो 58% जो किड्स हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। और ये आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर मेरे ख्याल से एक तमाचा है, ज़ोरदार किस्म का तमाचा। और उसके साथ साथ जो है 40% जो चिल्ड्रन हैं दे आर आउट ऑफ स्कूल, यानी कि 26 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है वो हासिल नहीं कर पा रहे। ये आपका एजुकेशनल डायलेमा है। ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो भी गवर्नमेंट में आ रहा है उसने आके इन सारे चैलेंजेस को देखना है और रिजॉल्व करना है। शायद यही वजह है कि कोई भी गवर्नमेंट में नहीं आना चाह रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अलाइंस करने के लिए तैयार नहीं है, और PMLN को भी उनके ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें धोखा दे सकती है। PTI ने पहले कहा हम गवर्नमेंट बनाएंगे, फिर उसके बाद आपने एहतजाज कॉल कर लिए। एक ये चैलेंज है। और उसके अलावा जो चैलेंज है वो है आपके पास पॉपुलेशन का। ऑलमोस्ट जो 8 मिलियन जो बेबीज़ हैं वो हर साल 8 मिलियन बच्चे पैदा हो रहे हैं। आपने इस जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इसको आपने किस तरीके से डील करना है, ये भी आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ का, और उसमें तकरीबन 700 बिलियन US डॉलर का लॉस है, जिसमें आपकी जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ हैं वो लॉस में जा रही हैं। इनको आपने किस तरीके से डील करना है। उसके साथ साथ आपको लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि आपने जो लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं उनको आपने कैसे डील करना है, बिकॉज़ वही लोग हैं जो कि इंटीग्रेटेड होते हैं लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। सो ये वो चैलेंजेस हैं इंक्लूडिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और वो सारे। और इनमें कुछ सजेशंस तो नहीं हम दे सकते, वो तो थोड़ी सी बड़ी डिटेल वीडियो हो जाएगी, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि आपको लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और आपको करना चाहिए। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के हवाले से आपको पॉलिसी मेकिंग करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें एक जो मैंने चैलेंज स्किप कर दिया, क्लाइमेट चेंज। आल्थो आपकी 0.43% ग्लोबल एमिशंस हैं, और सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल एमिशंस हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से की जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं क्लाइमेट अफेक्टीज़ के हवाले से, उनमें से हम शामिल हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से।
ऑल्थो हमारी ग्लोबल एमिशंस जो हैं वो 0.43% है। तो ये वो चैलेंजेस हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज, उसके बाद आपका लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, आपके इकॉनमी के मसाइल, IMF के साथ आपकी निगोसिएशंस, और इसके साथ साथ जो आखिरी चैलेंज है वो टेररिज्म का भी है, क्योंकि राइज़ ऑफ मिलिटेंसी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और रिपोर्ट हमने पहले ही डिस्कस की कि अलकायदा, इवन अलकायदा जो कि ख़त्म हो चुकी थी, फेड हो रही थी अफ़गानिस्तान से, उसका ही रिवाइवल हो गया। 8 मिलिट्री बेसिस उनकी अफ़गानिस्तान की 4 प्रोविंसेस में मौजूद हैं। तो ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट आएगी तो फेस करेगी। अभी हमने एक्सटर्नल चैलेंजेस जो हैं वो ज़रा डिटेल में डिस्कस नहीं किए, क्योंकि उसके ऊपर हमने पहले ही फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस के ऊपर वीडियो बना दी है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर।